Hello bachcho, let's read this question. The question says the probability that the missile hits a target successfully is 0.75. In order to destroy the target completely, at least 3 successful hits are required. Then the minimum number of missiles that have to be fired so that the probability of completely destroying the target is not less than 0.95 is. Now let's see the key concept for the question. यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. लेट्स सी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का की कॉन्सेप्ट. मैं शॉर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन लिख दे रही हूँ. इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है p x इज इक्वल्स टू x एंड इट इज इक्वल्स टू n c x p to the power x into q to the power n minus x for x is equals to 0 1 2 3 up to n. लेट्स सी यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स क्या डिनोट कर रहे हैं. हमारा जो x है ये x हमारा डिनोट करता है नंबर ऑफ सक्सेस. इट इज नंबर ऑफ सक्सेस. और यहाँ पे जो हमारा n है ये हमारा डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ट्रायल्स. n डिनोटिंग नंबर ऑफ ट्रायल्स. एंड यहाँ पे जो हमारा p है ये p हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. एंड हमारा जो q है ये इसको हम लोग 1 माइनस p भी लिख सकते हैं और ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट अ मिसाइल हिट्स अ टारगेट सक्सेसफुली इज 0.75. जो हमारी प्रोबेबिलिटी है मिसाइल मतलब टारगेट को सक्सेसफुली हिट करने की वो है 0.75. मतलब हमारा पी का वैल्यू है 0.75. इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कम्प्लीटली एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट्स आर रिक्वायर्ड. मतलब हमें टारगेट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करने में कम से कम 3 सक्सेसफुल हिट्स लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी लग सकते हैं. Then the minimum number of missile that have to be fired so that probability of completely destroying the target is not less than 0.95. तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग कितनी बार टारगेट को हिट करें कि उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 0.95 से कम ना हो. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. हम लोग पहले इसके लिए यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यूज लिख लेते हैं. यहाँ से हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो गिवन वैल्यू है क्वेश्चन में हमें p की वैल्यू क्या दी हुई है 0.75. इसको हम लोग 0.7 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4. यहाँ से हमें q की वैल्यू क्या मिल जाएगी. q हमें मिल जाएगा 1 माइनस p. यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/4. ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई एंड ये हमारी फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो गई. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. नेक्स्ट डेटा जो हमें गिवन है यहाँ पे वो है और यहाँ पे n हमारा क्या हो जाएगा n. यहाँ पे n हमारा हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स. अब यहाँ पे हम लोग अपनी कंडीशन लगा देते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई है. क्वेश्चन में हमें फाइनली मतलब ये बोला है कि कितनी बार हम लोग हिट करें कि प्रोबेबिलिटी 0.95 से कम ना हो. यहाँ पे हमें कम से कम 3 बार तो हिट करना ही पड़ेगा उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने के लिए. प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 3 होगी तभी हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0.95 से लेस नहीं होगी. यहाँ पे हमारा ये कंडीशन हो गया. अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके. इसको हम लोग अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 अगर हम लोग निकाले तो ये हमें बहुत लेंदी हो जाएगा. सिंपली इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस अगर हम लोग 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए मिल जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 प्लस for x is equals to 1 and plus probability for x is equals to 2. Which is greater than equals to 0.95. की कॉन्सेप्ट में देखा था यहाँ पे x क्या डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेस.
यहाँ पे हमारे इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन सी एक्स, सो एन सी ज़ीरो, पी टू द पावर एक्स, सो पी टू द पावर ज़ीरो हो जाएगा, एंड क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, सो यहाँ पे एन माइनस ज़ीरो। एंड सिमिलरली हम लोग x इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी लगा लेते हैं फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, सो p टू द पावर n एंड q टू द पावर n माइनस 1। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, n c 2 p टू द पावर 2 एंड q टू द पावर n माइनस 2, एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.95। अब यहाँ पे हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारी एन सी ज़ीरो की क्या वैल्यू हो जाएगी, एन सी ज़ीरो हो जाएगा 1, एंड यहाँ पे हमारा एन सी वन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी n, एंड यहाँ पे हमारी एन सी टू की वैल्यू हो जाएगी n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज रख लेते हैं सारी। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ एन सी ज़ीरो की वैल्यू 1 है, अब पी पावर 0 की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड अब क्यू टू द पावर n बचा, तो क्यू की वैल्यू क्या है, 1/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 टू द पावर n, प्लस एन सी वन की क्या वैल्यू है, n, एंड p टू द पावर 1, p की क्या वैल्यू है, p की प्रोबेबिलिटी है हमारी 3/4 टू द पावर 1, एंड q क्या है, 1/4, तो क्या हो जाएगा 1/4 टू द पावर n माइनस 1। अब एन सी टू की क्या वैल्यू है, n इंटू एन माइनस 1/2, एंड पी स्क्वायर है, तो पी की क्या वैल्यू है, 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर इंटू क्यू की क्या वैल्यू है, 1/4, तो क्या हो जाएगा 1/4 टू द पावर n माइनस 2, एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.95। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1/4 होल टू द पावर n को लिख सकते हैं 1/4 टू द पावर n, क्योंकि 1 टू द पावर n की वैल्यू तो 1 ही होगी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर n अपॉन 4 टू द पावर n हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक स्टेप और लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, n इंटू थ्री, क्योंकि 1 टू द पावर n माइनस 1 की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 टू द पावर n माइनस 1। अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू क्या है, क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर है, सो 9/6, 4 का स्क्वायर ही रहने देते हैं इसको, इंटू 1/4 टू द पावर n माइनस 2 है, सो 1 टू द पावर n माइनस 2 तो 1 ही हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर n माइनस 2। अब हम लोग इसको इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.95। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1/4 टू द पावर n प्लस 3n अपॉन, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमें सिंपली 4 टू द पावर n मिल जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, n प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा सिंपली 1 अपॉन 9 को यहाँ पे हम लोग इसके साथ लिख देते हैं, तो यहाँ हमें बचेगा 1 अपॉन 4 टू द पावर n, एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.95। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 0.95 को भी हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.95, एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अब हम लोग इसको और अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो पहले एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 टू द पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6n प्लस 9, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9n स्क्वायर माइनस 9n हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 0.05, एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 9n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3n प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 4 टू द पावर, यहाँ पे 4 टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 टू द पावर 2n लिख सकते हैं। तो 0.05 को 1/20 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हम लोग करेंगे तो इसको 1/20 लिख सकते हैं,
and it is greater than equals to 9n square minus 3n plus 2 and upon 2 into 4 2 into 2 to the power 2n को लिख सकते हैं 2 to the power 2n plus 1। अब क्या करते हैं हम लोग इसको यहाँ पे ला देते हैं 2 to the power 2n plus 1 अपॉन 20, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 9n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2k। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब 20 को हम लोग क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 20 को राइट हैंड साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 to the power 2n plus 1। अगर हम लोग 20 का मल्टीप्लाई कर दे तो 180n स्क्वायर माइनस 60n प्लस 40। तो ये यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स का साइन रहेगा। सो 2 to the power 2n plus 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर हम लोग यहाँ से 4 कॉमन कर लें तो हमें क्या बचेगा 45n स्क्वायर माइनस 15n प्लस 10। तो अगर इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ हमें क्या बचेगा 2 to the power 2n प्लस 1। अब हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा 45n स्क्वायर माइनस 15n प्लस 10। अब 2 to the power 2 को हम लोग अगर ऊपर लेके जाएं न्यूमरेटर में तो हमें क्या बचेगा 2 to the power 2n माइनस 1 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हमें क्या मिल गया 45n स्क्वायर माइनस 15n प्लस 10। अब हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग इसमें n की वैल्यूज चेक करके देखेंगे कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो जिस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग n इज इक्वल्स टू पुट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमें n इज इक्वल्स टू 6 के लिए ये वैल्यू हमें इक्वल मिल जाएगी। अगर 2 to the power हम लोग n इज इक्वल्स टू 6 रखते हैं तो 2 to the power 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 6 प्लस 10। यहाँ पे हमें क्या होगी, ये वैल्यूज हमें इक्वल मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 6 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इट satisfy the equation. So this is the right answer. Hope you will understood it well. Best of luck.